सबसे पहले मैं हमारे देवी देवताओं को नमन करता हूँ, हमारे क्रांतिकारियों को नमन करता हूँ और इस मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के लाडले और मिलन अनुसार सहज सरल स्वभाव वाले विधायक महोदय श्री जयवर्धन जी और यहाँ के बल्लू जी, सुखलाल दादा और भी मंच पे बैठे बुद्धिजीवी और इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले सभी साथीगण, पंचम भाई, बिंडल भाई, राकेश भाई, मर्दन भाई, राम सिंह भाई और भी जितने भी साथी हैं यहाँ पर, सबका नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ प्रोग्राम में सहभागिता निभाने वाले और दूर दूर से आए सभी साथीगण। और इस कार्यक्रम की सबसे खूबसूरती यह है कि यहाँ पर अन्य समाज के भी साथीगण है जो समर्पण के साथ यहाँ पर बैठे हैं और तमाम पदाधिकारी आए हैं, कर्मचारी अधिकारी भी आए होंगे और राजनीतिक पार्टी, सामाजिक संगठन के पदाधिकारीगण आए हैं और तमाम लोग यहाँ पर आए। उन सभी को मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूँ। आपकी जय, जिंदाबाद। साथियों, आज यहां एकत्रित होने की जरूरत कैसे पड़ गई? ढोल तो पीपल खेड़ी में बज रहा है और नाचने के लिए हमको महादेवपुरा में भेज दिया है। यही तो लड़ाई है। टंटिया भील की लड़ाई क्या थी? टंटिया मामा की लड़ाई क्या थी? टंटिया मामा यही तो चाहते थे कि इस देश में कानून का राज हो, लोगों का राज हो। यही चाहते थे टंटिया मामा। और टंटिया मामा ही एक ऐसा क्रांतिकारी थे जिन्होंने 35 साल तक लड़ाई किया। 35 साल तक सबसे लंबी लड़ाई करने वाले। इसी कारण अंग्रेजों ने कहा दिस इज ए रॉबिन हुड, ये तो रॉबिन हुड है। और टंटिया मामा के बारे में उस दौर में ब्रिटेन, लंदन के अखबारों ने लिखा, अमेरिका के अखबारों ने लिखा। उस महान क्रांतिकारी का गाथा आज आपके पीपल की गली में लग रहा है, तो ये सौभाग्य की बात है। और यहां पर प्रशासन के जो अधिकारी रोक रहे हैं किसी कारणवश या बहाना बना के, और हमारे लोगों के साथ, हमारे समाज के साथ शुरू से ही यही होते आया है कि सामने वाले हमको नियम का पाठ पढ़ाते हैं लेकिन लिखित में नहीं देते। यही काम अंग्रेजों ने भी किया था उस दौर में, और आज हम लोगों के साथ भी यही हो रहा है। और आज जो हो रहा है इसी के खिलाफ हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। इसीलिए मैं स्टेटस डाल के आया था व्हाट्सएप पे, संघर्ष को बनाए रखना है, संघर्ष को बनाए रखना है। कभी कभी वक्त के ग्रहण को भी, वक्त को भी ग्रहण लगता है, चाहे चांद हो या सूरज हो, हमको झेलना पड़ेगा। और आज गुना में ये जो भाईचारा देखने को मिला, मुझे इतनी खुशी हुई कि यहां क्षेत्र के विधायक महोदय ने 10 लाख की घोषणा की है और 20 फीट ऊंची
मूर्ति लगाने की बात कही, ये बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। यही तो टंट्या भील, यही तो क्रांतिकारी टंट्या भील की खत्रीज है। खत्रीज समझते ना? कितने लोग जानते हैं? जो हमारे पूर्वजों की आत्माएं रहती है ना, उसको बोलते हैं खत्रीज। तो आज क्रांतिकारी की आत्माएं जागृत हो रही है और लोगों को लग रही है, और इसीलिए आज सभी समाज के लोग टंट्या भील के गाथा के समर्थन में खड़े हो गए हैं। जब टंट्या भील को जबलपुर की जेल में मारा गया, और जबलपुर की जेल में आज तक उनकी लाश कहां गई ये भी किसी को पता नहीं। और जब शुरू में उनकी टंट्या भील को वहां लाया गया था तो इतने लोगों की भीड़ थी, खुद अंग्रेजों के अधिकारी और बच्चे भी वहां देखने वाले आए थे। ऐसे लड़ाकू थे टंट्या भील। लेकिन टंट्या भील की एक खासियत थी, गद्दारों को कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। एक गद्दार थे उनके बीच में, उनको पेड़ से टांग कर मार दिया था उन्होंने। तो गद्दारी करने वाला चाहे कोई भी हो, वो गद्दारी ही होता है। तो साथियों, आज टंट्या भील का जो गाथा लग रहा है, और टंट्या मामा को मामा क्यों बोलते हैं, मैं ये बात बताना चाहूंगा आपको। एक बार एक गांव में नवाई त्योहार थी, नवाई। तो उस गांव में गांव के बच्चे नवाई खाने जा रहे थे। पास में टंट्या मामा, उस ऐसी पहाड़ियों में टंट्या मामा बैठे हुए थे। तो उन्होंने उस पगडंडी से जाते हुए बच्चों और लड़कियों को रोक लिया कि पूछा कि कहां जा रहे हो? तो बोले मामा के यहाँ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? बोले तो हम नवाई खाने जा रहे हैं। तो आज कोई नहीं जाएगा, तुम यही रहोगे। तो उन्होंने झोपड़ी में रख लिया, उन सभी को बोल दिया कि इस झोपड़ी में बैठो और आज रात भर बैठना है तुमको। तो वो बच्चे और लड़कियां रात भर वहां बैठी रही। फिर बाद में उनको लगा कि ये तो उस जमाने में उनको डाकू कहा जाता था। तो उन्होंने सोचा कि इस लड़कियों के साथ कुछ गलत कर सकते हैं, लड़कों के साथ माराकुटी कर सकते हैं। तो उन लोगों ने उनको डर लगने लग गया। तो टंट्या भील ने सुबह क्या किया, उनको बहुत सारी चांदी दे दिया, जितना भी उनके पास जेवरात है वो सब दे दिया, और बोल दिया कि वापस घर चले जाओ। सुबह बोल दिया। जब उन लोगों को बोला कि जब घर कोई पूछे कि ये कहां से लाए, तो मामा ने दिया था बोलना। तो उसी दिन से टंट्या मामा को टंट्या मामा बोला जाता है। और टंट्या भील की एक और खासियत थी, अगर किसी ने बोल दिया कि ज्यादा मत जोर से बोल, टंट्या मामा आ जाएगा, तो वो तुरंत आ जाते थे। और कोई बोलते थे कि आज मैं बहुत परेशान हूं, कहीं टंट्या मामा मिल जाए, तो उनको तुरंत मिल जाते थे और उनकी समस्या का समाधान कर देते थे। वो चीज का नाम है टंट्या मामा। और अंग्रेजों ने चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो जनता की चीजों को इकट्ठी करके रखते थे, तो उनके गोदामों को बाजे गाजे के साथ तोड़ने जाते थे। वो वैसे अकेले में नहीं जाते थे, पूरे पब्लिक के साथ जाते थे, और उसके बाद उस गोदाम के ताले तोड़ते थे, और जितना भी अनाज रखा रहता था उनको पब्लिक में बांटते थे। ये उनकी कार्यशैली थी, ये लोकतांत्रिक कार्यशैली थी टंट्या भील की। आज मुझे गुना आने में इतनी खुशी होती है कि गुना में हर समाज के लोग इतने भाईचारे के साथ रहते हैं, और विषय और मुद्दों पे डंके की चोट पर सीना ठोक के साथ खड़े रहते हैं। यही गुना की मिट्टी की खासियत है। इसी मिट्टी के बदौलत गुना ने इस देश के इस प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया। माननीय हमारा आदरणीय दिग्विजय सिंह जी इस देश यहाँ की मिट्टी में खेल कूद के बड़े हुए और यहाँ के मुख्यमंत्री बने। आज उनका बेटा भी उनके ही रास्ते पे चल रहे हैं। उनको मैंने रास्ते में देख के आया। जब मैं जहां से भी हम दोनों बैठ के आए तो रास्ते में लोगों से मिलने का तरीका, बातचीत करने का तरीका ये देखा मैंने। तो ऐसे तरीके वाले तो हमारे नेता होते हैं, और हमारे मुद्दे के साथ खड़े रहने वाले नेता कैसा होना चाहिए?
हमारे मुद्दे और विषय के साथ खड़ा रहे, वो हमारा नेता। आज जयवर्धन जी हर कोशिश कर रहे हैं मूर्ति लगाने के लिए, और एक चिंगारी, ये यहां पर एक चिंगारी लगी है मूर्ति लगाने की, लेकिन ये चिंगारी एक शोला बन चुकी है 20 फीट मूर्ति की, और गांव गांव मूर्ति का प्रचार हो रहा है। और आज मुझे ये गुना में ही ऐसा लगता है, लेकिन दूसरी जगह जो सिस्टम है, हमारे देश का, प्रदेश का जो सिस्टम है, सिस्टम के जो अधिकारी है, जो बड़े लेवल के अधिकारी, चाहे एसपी हो चाहे कलेक्टर हो, जिम्मेदार जो अधिकारी है जिले के, वे पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। कई जगह हमने देखा है, उन्हें इस सिस्टम को चलाने के लिए जो नियम और जो संवैधानिक तरीका दिया गया है, उस आधार पर अपने विभाग को, अपनी संस्था को चलाना चाहिए, ना कि किसी के इशारों में। अगर इशारों में कोई काम करता है, हम इशारों में काम करता है उनको बोलते हैं, जिसके पास बिना प्रमाण के, बिना प्रूफ के, बिना सबूत के वो किसी का संदेश लेके हमारे पास आते हैं, ऐसा मत करो, हमको यहां से ऐसे दबाव पड़ रहा है। तो ये एजेंटगिरी का काम है, ये एजेंटगिरी नहीं होना चाहिए, चाहे कहीं पे भी हो, तो हमको उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि सच तो किसी न किसी को बोलना पड़ेगा। सच बोलने वाला ही इस समाज का प्रेमी है, सच बोलने वाला ही इस देश का प्रेमी है। हाँ, यही तो हमारा देश है। हमारे देश के लिए किसी न किसी को सच बोलना पड़ेगा हमको। और भी बात है कि जहां गुना जिले में अगली बार जब प्रोग्राम होगा तो हम दमदारी से आएंगे। और विधायक महोदय जी, हम कहना चाहते हैं कि अगली बार जो प्रोग्राम होगा वो एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा, और गुना की धरती पे, पीपल खेड़ी की धरती पे एक ऐतिहासिक यादगार पल रहेगा, जिसको आने वाली कई जनरेशन, कई पीढ़ियां याद करेगी। ऐसा समय छोड़ के जाएंगे हम। और मुझे चिंता होती है कि मेरा जो समाज है वो इस देश के सिस्टम में बहुत कमजोर है। चाहे मीडिया में बात हो, चाहे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इसमें भी हमारा समाज कमजोर है। समाज के लिए लड़ने वाले लोग बहुत कम है, और उनको हमको टंट्या भील की कहानी सुनाना पड़ेगा, टंट्या मामा की कहानी सुनाना पड़ेगा कि टंट्या मामा जेल चले गए, जेल में उनको फांसी दे दी गई। लेकिन आज ये सिस्टम जो है हमको फर्जी एफआईआर, फर्जी जेल और फर्जी तरीके से डराने की कोशिश करता है। तो उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश, क्या पूरे राज्य की जेलों की सर्वे कर लो, उन जेलों में सबसे ज्यादा आदिवासी भरे पड़े हुए हैं आज भी। हमारे क्रांतिकारियों के साथ भी सौतेला व्यवहार हुआ, और आज हम लोग उनकी मूर्तियां लगा के हमारे इतिहास को जिंदा करना चाह रहे हैं, तो उनको भी रोका जा रहा है। इसी बात का हमको विरोध है। लेकिन हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, हम कानून, नियम और संवैधानिक रास्तों पे चलना पसंद करते हैं। हमारे संघर्ष की लड़ाई अलग है, हम संघर्ष करना चाहते हैं, लोगों को जन जन तक बताना चाहते हैं, जन जागृति लाना चाहते हैं। नहीं तो आज वहां से यहां प्रोग्राम किए, क्या आप उस गाते का अनावरण हम लोग नहीं कर सकते थे क्या? बताओ, नहीं कर सकते थे क्या? उच्चार करो, कर सकते थे ना। लेकिन हम इस देश के कानून, नियम और संवैधानिक संस्थाओं और कोर्ट की मान्यताओं का हम पालन करते हैं। इसीलिए आज हम लोग 10 किलोमीटर दूर यहां पर प्रोग्राम करना पड़ रहा है। कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात है कि
किसी बाबा, फर्जी पाखंडी बाबा आता है तो उनके प्रोग्राम में पूरा प्रशासनिक और शासन का महकमा लग जाता है, लेकिन एक क्रांतिकारी की मूर्ति आती लगाने की बारी आती है, गाता लगाने की बारी आती है तो पूरा महकमा रोकने में तुलता है। तो ये दुख की बात है। ये कमजोर लोगों के साथ होता है। हमारा समाज कमजोर है। उस जमाने में जब अंग्रेज इस देश में ताकत में था तो आप लोगों ने कभी सुना किसी अंग्रेजियन की कहीं बलात्कार हुआ? किसी अंग्रेज के चौराहे पे किसी ने 2 झपट मारा? कहीं सुना आप लोगों ने? क्योंकि वो अंग्रेज पावर में था, उसके पास हर पावर है। हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास अच्छे लीडर नहीं है। आज आपके साथ में माननीय दिग्विजय सिंह जी और उनका बेटा जयवर्धन जी विधायक महोदय खड़े रहते हैं तो तमाम भ्रांतियां फैलाई जाती है मीडिया में, जबकि इस देश के कई नेता जानते हैं कि हम आदिवासियों के साथ खड़े रहेंगे तो हमारा नुकसान है, लेकिन वो नुकसान को नहीं देख रहे। वे एक इंसानियत, मानवता और नैतिकता और एक सच्चे समाज के साथ खड़े हैं। यही तो हमारे नेता हैं। तो साथियों, समय बहुत हो रहा है और हमको ऐसे हमारा गाता है। ये तो यही बात हुई कि हमारे मसान घाट वहां पे है और हम लोग लाश कहां ले जाके रख रहे हैं? 10 किलोमीटर दूर। ऐसी स्थिति आ गई है। तो लेकिन आने वाले दिनों में बेहतर फैसला लेंगे, सब मिलकर फैसला लेंगे। विधायक महोदय जी, अगर सबका फैसला रहेगा तो वहां पर हम लोग बेहतरीन कार्य करेंगे। और आप सभी से, जितने भी आयोजन करता है, उनसे भी मेरा निवेदन, अनुरोध है कि कुछ भी काम करे तो सब आपसी सहमति और भाईचारे के साथ फैसला लेना, क्योंकि ऐसा अगर सबकी सहमति के साथ फैसला होता है, उस फैसले को दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती, कोई ताकत उस फैसले को फेल नहीं कर सकती। क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा है कि अगर हम लोग नाचने भी जाते हैं तो एक अकेले में नहीं नाचते, सामूहिकता में नाचते। हम गीत भी गाते हैं तो सामूहिकता में गाते हैं। हम खेतों में भी जाते हैं तो सामूहिकता में काम करते हैं। हर चीज हम सामूहिकता में काम करते हैं, तो निर्णय भी हमको सामूहिकता में लेना चाहिए। तो साथियों, अगर ये गुना जिले की बात नहीं है, देश प्रदेश और कई जिलों में भी ये समस्याएं आ रही हैं। कई लोगों के साथ फर्जी मुकदमे भी हो रहे हैं और जो कर्मचारी अधिकारी जैसे कोई अच्छे काम करते ईमानदारी से, तो उनको भी किसी बहाने से सस्पेंड, डिस्चार्ज, ट्रांसफर किए जाते हैं। मैं भी इसी गुना जिले में 26वीं बटालियन में था। एक दिन के एब्सेंटी में मुझे जबरदस्ती स्वैच्छिक रिटायरमेंट दे दिया गया है। मेरी एक ही गलती थी कि मैं भोपाल चला गया था, भोपाल से होते हुए घर जाऊंगा करके। लेकिन समाज का जो सही काम करते हैं, हम लोग क्या काम कर रहे हैं आज की तारीख में, जितने भी काम कर रहे हैं, हम समाज के साथ साथ पर्यावरण को भी बचाने का काम करते हैं, ताकि जो हमको सस्पेंड, डिस्चार्ज और ट्रांसफर कर रहे हैं और हम पे जुल्म कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी को भी अच्छी हवा मिले, अच्छी मिट्टी मिले, अच्छा पानी मिले, अच्छा अनाज मिले। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम हमारा लक्ष्य नहीं बदलेंगे, चाहे हमारी नौकरियां ले लो, चाहे हमारी जान ले लो, लेकिन हम लोग इस देश में कुदरत के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। हम कुदरत को मानने वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, हम कुदरत के साथ जीवन जीते हैं। तो साथियों, इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। एक नारा लगाएंगे, अनोखा, ऊंचे हाथ करके नारे लगाओ, अनोखा, अनोखा, जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। क्या आप लोगों को लगता है भारत देश हमारा है? ये गाता तो अपन लगा नहीं पाए। और भारत देश हमारा है,
हम इसलिए भारत देश हमारा बोलते हैं कि शुरू से ही हम लोग इस धरती पे रहते आए हैं और इस धरती के भारत देश के सिस्टम और जितना जीडीपी है 70% हिस्सेदारी हमारे 5वीं 6ठी अनुसूची एरिया का है और इस देश की जीवन चलता है उसमें सबसे ज्यादा आर्थिक हिस्सेदारी आदिवासी क्षेत्र की है और इस देश के पहले मालिक है। हम लोग बहुत सारा सिस्टम को जानते हैं, लेकिन साथियों मैं अभी ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि यह समाज बहुत भोला है, हवा को भी बांध देता है, पानी को भी बांध देता है, ये आग को भी बांध देता है और अगर जानवर शेर भालू चीता रहता है उसको भी मंत्र से बांध देता है। तहे दिल से सेवा जोहार करता हूँ और मंच पे जितने भी साथी बुद्धिजीवी बैठे हैं मैं उनसे भी माफी चाहता हूँ कि मैं सबका नाम नहीं ले पाया और मैं किसी कारणवश बीनागंज में सबरी जयंती प्रोग्राम में मैं नहीं आ पाया, उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूं। दादा अध्यक्ष महोदय जी आए हैं, सुखलाल जी और बिंडल भाई जी आए हैं, मैं उनसे माफी चाहता हूं और इतना कहते हैं मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। इनका कहना कि विधायक महोदय जी ने मूर्ति का घोषणा की है 10 लाख की और 20 फीट ऊंची मूर्ति, तो उसके लिए स्थान, लेकिन स्थान मेरा है, मेरा जो कहना है कि जहां तक सब चर्चा करेंगे तो ही एक जैसे छाछ के लिए अपन रही घुमाते तो घी निकलता, वैसे चर्चा करेंगे तो वास्तव में बेस्ट पॉइंट आएगा सामने। चर्चा करने के बाद आप सभी को बता देंगे भाई लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विक्रम दादा।